आज मैं इस वीडियो में विस्तार पूर्वक और बड़ी आसान शब्दों में बताऊंगा हनुमान जी को श्राप मिलने के फलस्वरूप सारी शक्ति छीन हो गई थी, तो उनको फिर से कैसे शक्ति की प्राप्ति हुई, उनको किस जगह पर पुनः शक्ति स्मरण हुआ, राम जी के किस कार्य के लिए सर्वप्रथम उनका शक्ति जागृत हुआ, उनको अथाह बल और अथाह शक्ति का स्मरण किसने करवाया। चलिए इसी बात पर चर्चा करते हैं। हमने पिछले वीडियो में जाना हनुमान जी को ऋषि सावर्त ने श्राप दिया कि तुम्हारी सारी शक्ति छीन हो जाएगी, अपने सारी शक्तियों को भूल जाओगे। जब ऋषि सावर्त को हकीकत मालूम हुई कि हनुमान अपने शक्ति के मद में या जानबूझकर हमारे यज्ञ का नाश नहीं किया था, जब हनुमान सारी छोटी छोटी नदियों को गंगा नदी से जोड़कर उसे शुद्ध करने की अद्भुत कार्य कर रहा था, उसी अलौकिक कार्य के बीच चूकवश यज्ञ नाश हुआ था। तभी वे एक विधान द्वारा हनुमान को सारी शक्ति वापस मिलने की बात कही। जब माँ सीता को रावण हर कर लंका ले गया 100 योजन चौड़ा समुद्र के उस पार लंका में, तब राम जी काफी विकल हुए। उन्होंने वानर राज सुग्रीव से सहायता मांगी और मित्र बनाया। वानर राज सुग्रीव राम जी को वचन दिया कि मैं अपने सारे सेना, मेरा जितना भी दल बल और शक्ति है, मैं आपको समर्पित करता हूँ। अब माँ सीता की खोज में चारों तरफ सुग्रीव राज अपने अनुयायी और अंगद, हनुमान जी, जामवंत सहित सभी को भेजा, पर हर तरफ से निराशा हाथ लगी। लेकिन एक जिसमें अंगद, नील, नल, जामवंत, हनुमान जी सहित कई सेना थे, उस ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिली थी, तो सभी को उसी दल से सुसूचना की आशा थी। हनुमान जी के दल समुद्र किनारे तक माँ सीता की खोज किए, पर माँ सीता की कोई जानकारी न पाकर सभी दुखी होकर एक दूसरे से बातें करने लगे कि हम सब मिलकर भी माँ सीता की कोई सूचना हासिल नहीं कर पाए। अब कैसे किस मुंह से प्रभु राम को कहेंगे कि हम माँ सीता की सूचना प्राप्त करने में नाकाम रहे। हनुमान जी कहते हैं, हम सबसे उच्च तो वे पक्षीराज जटायु थे, जिन्होंने माँ सीता का रक्षा करने में अपने आप को अंत समय तक समर्पित कर दिए। हनुमान जी द्वारा कहे गए ये बात पक्षीराज जटायु के भाई संपाति सुन लेता है। तभी संपाति हनुमान जी के समीप आते हैं और अपने भाई की पूरी बातें जानकर रावण से निर्भय होकर लड़ते हुए प्राण गंवाने की बात सुनकर काफी दुखी हुए और साथ ही बताया, मैं अभी रावण से बदला लेता, पर मैं बूढ़ा हो गया हूँ और एक समय अभिमान बस सूर्यदेव की परिक्रमा करने की मूढ़ बुद्धि के कारण सूर्यदेव की ताप से मेरा पंख भी पूरी तरह जल चुका है, जिससे मैं उड़ भी नहीं सकता। पर मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, जब मैं अपने आखेट के लिए सिर ऊपर किए हुआ था, तभी एक करुणा भरी स्वर सुनाई दी थी। एक उड़ता हुआ विमान दिखाई क्षण भर के लिए दिया था, जो सागर के उस पार जा रहा था। आप सबकी बात सुनकर मुझे लगता है वो करुणा भरी स्वर माँ सीता का ही रहा होगा। तब हनुमान जी कहते हैं, मैंने सुना है आप सबकी आँख कई योजन दूर तक देख सकती है, अतः आप बताए कि सागर के उस पार माँ सीता कहाँ पर है, सुरक्षित भी है या नहीं। तभी अपनी आंखें संपाति लंका नगरी की ओर करता है और देखता है कि एक वृक्ष के नीचे साधारण सी वस्त्र पहने एक स्त्री बैठी हुई है। इस बात को हनुमान जी तथा उनके दल में जितने भी हैं सभी को संपाति बताते हैं। सभी ने अनुमान लगाया, हो सकता है वह माँ सीता ही हो। अब इस बात की पता तो हो गया कि माँ सीता को रावण ही हरकर लंका में रखे हुआ है, पर उनकी पूरी जानकारी लेने के लिए तथा यह बताने के लिए कि आपको लेने प्रभु श्री राम जल्द ही लंका नगरी आएंगे, कौन माँ सीता को जाकर बताएगा लंका में। इन सब के बीच अथाह सागर की दूरी है, इसमें कौन पार कर पाएगा, इसे कौन पार कर पाएगा। सभी ने अपने आप को अक्षम बताए। तभी जामवंत कहते हैं, मैं जानता हूँ कौन सागर लांघकर लंका जाकर माँ सीता को आश्वासन देकर सुगमता पूर्वक आ सकता है। जामवंत जाकर हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान तुम जा सकते हो और सुगमता पूर्वक लौट भी आ सकते हो। पर हनुमान जी कहते हैं, काका श्री मैं कैसे, मैं तो एक साधारण सा बानर हूँ, मुझे तो सागर पार करने का भी सामर्थ्य नहीं है, तो मैं कैसे। तभी जामवंत उनकी सारी शक्ति याद दिलाते हैं, कैसे उन्होंने फल समझकर सूर्यदेव को भक्ष लिया था। तभी उन्हें सारे देवता एक एक कर अपनी अपनी शक्ति उन्हें प्रदान किया था। और जामवंत जी कहे, हनुमान तुम संकट मोचन हो, तुम्हारे समक्ष कोई भी संकट टिक नहीं सकती, तुम्हारे अंदर अथाह बल अथाह शक्ति है, तुम याद करो। तभी हनुमान जी कहते हैं, काका श्री अगर मेरे अंदर इतना शक्ति है तो फिर मुझे क्यों याद नहीं आता। तभी जामवंत जी कहते हैं, ऋषि सावर्त द्वारा तुम्हें श्राप दिया हुआ है कि तुम सारी शक्ति भूल जाओगे, पर एक बात भी कही थी, अगर राम काज हेतु तुम्हें कोई उत्तम योद्धा तुम्हारे शक्ति का याद दिलाएगा तो तुम्हारा शक्ति पुनः वापस आ जाएगी और इसी सावर्त द्वारा दिया हुआ श्राप समाप्त हो जाएगी। तभी हनुमान जी जय श्री राम कहते हैं और अपनी शरीर को विशाल बनाना चाहते हैं और उनका शरीर विशाल बन जाता है और सारी शक्ति का स्मरण हनुमान जी को हो जाता है और अपने आप को हर दुर्लभ कार्य को कर दिखाने के लिए सक्षम पाते हैं। इस तरह हनुमान जी का शक्ति पुनः स्मरण होता है, जिससे राम काज में काफी सहायता प्राप्त होता है। अंत में बोलिए जय श्री राम।